दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं उसके बारे में। देखिए, इसका जो तंत्र होता है, रक्षा तंत्र होता है शरीर का, कुछ इस तरह से होता है। जैसे हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की होती है, जो हमारे देश की सीमाओं पर लगी होती हैं और सुरक्षा करती हैं, वैसे ही कुछ ये है। जैसे हमारे पूरे शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी इम्यून सिस्टम की होती है। यह हमारी बॉडी का एक ऐसा सेल या ग्रुप है जो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ या कोई भी हार्मफुल केमिकल होता है, उससे हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, जो बीमारियां होती है, उन्हें पहचानता है और उनको मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो धीमे धीमे इन सब के बारे में बताते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो अब एक टर्म बहुत ज्यादा आता है जैसे इम्यूनिटी, और इससे संबंधित बहुत सारे मार्केट में पाउडर वगैरह आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनको बनाती हैं और उनका एडवर्टाइजमेंट करती हैं और बिकते भी बहुत। इम्यूनिटी बूस्टर ऐसे करके बहुत सारे। शरीर को बीमारियों से बचाने की जो क्षमता हो, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। इनेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी जन्मजात का मतलब होता है कि ये जो इम्यूनिटी है ये बच्चे को, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको उसकी माँ से मिल जाता है। इसको कह सकते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसमें पेट का एसिड, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल हो सकते हैं। इन सभी को फॉरेन पार्टिकल से रक्षा की इम्यूनिटी न्यूबॉर्न बेबी को उनकी माँ से जन्म से ही मिल जाती है। दूसरा होता है इम्यूनिटी, दो तरह की है। जैसे इनेट इम्यूनिटी हो गया, जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी अनुकूली प्रतिरक्षा। ये लंबे समय तक चलने वाला डिफेंस सिस्टम है। इसमें बी और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सेल होती हैं जो विशेष एंटीजन को पहचान कर उस फॉरेन पार्टिकल को मार दे। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो टर्म आए, ये तो रहा इम्यूनिटी के बारे में। अब आता है एंटीजन क्या। देखिए, एंटीजन क्या है? यह एक प्रकार का बाहरी तत्व है। जैसे फॉरेन पार्टिकल के बारे में जहां अभी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या एल्गी या कोई भी प्रोटोजोआ हो सकता है या कोई हार्मफुल केमिकल हो सकता है जो हमारे शरीर में किसी तरीके से आता है। तो यह इनकी सरफेस पर मौजूद होता है। इनकी सभी की सरफेस पर एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पेप्टाइड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। इसी एंटीजन को पहचान कर ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उस बैक्टीरिया, वायरस को पहचान पाता है और उसे पहचान कर उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिफेंस सिस्टम क्या होता है, शरीर में एंटीबॉडी बनाता है और उस एंटीबॉडी को बना करके उस बैक्टीरिया, वायरस या फंगी को मारता है। तो जो एंटीबॉडी है वो क्या है? देखिए, एंटीबॉडी कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है शरीर में आने वाले फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं उनकी पहचान करना, यानी उनके फॉरेन पार्टिकल के ऊपर जो एंटीजन है उनकी पहचान करके उसे मारने का काम होता है। यह कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है। जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम की बी सेल जो होती है, वी सेल, उसे पहचान लेती है। उनका काम है जो बाहर का फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम की बी सेल होती है उसे पहचान लेती है। तब वो आदेशित करती है टी सेल को। टी सेल मतलब टारगेट सेल, यानी एक तरह से कह सकते हैं स्नाइपर सेल होती है। यानी ये टारगेट करके जहां जहां एंटीजन होते हैं इन बैक्टीरिया, वायरस पर, उसे मार दे, उस एंटीजन को इस तरह से खत्म करती है। और इस तरह से हमारे शरीर में ये बीमारियों से निजात मिल जाती है। देखिए, अब अभी हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में। देखिए, इसको तो हम नॉर्मली चाहें तो घर में भी आसानी से इसे बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि बैलेंस डाइट में होता है तुम्हारा फ्रूट भी लेना है, विटामिन ए और सी से संबंधित जो भी फ्रूट वगैरह हैं उनको ले सकते हैं। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो तो उसके लिए हम अगर खाना खाते हैं तो खाने में हफ्ते में जो दाल है, दालों का प्रयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं। और अब हमारे डाइजेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हम दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही में क्या है? प्रोबायोटिक। तो दही में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो
डेली वैसे दही का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, मीन्स हाइड्रेशन का मतलब होता है कि हम पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना डेली पानी बहुत पीना है। तो डेली पानी पियेंगे तो जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है, नींद को पूरा लेना है, एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है किसी काम की वजह से, किसी के प्रेशर की वजह से, तो उसके लिए अगर डेली 5, 10 या 15 मिनट तक अगर मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हेल्प मिलेगी। उससे भी हमारे इम्यूनिटी जो है शरीर की वो बूस्ट है। और कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसे हम मल्टी विटामिन कहते हैं। मल्टी विटामिन की कोई टेबलेट ले सकते हैं, हफ्ते के हिसाब से ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में एक टेबलेट ले लेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। शरीर को की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करेंगे। मैंने कहा शरीर की साफ सफाई को बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो स्मोकर है, चैन स्मोकर बहुत ज़्यादा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले हैं, तो अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी आसानी से बूस्ट हो सकती है। उसके लिए मार्केट में आने वाले बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर हैं बहुत बहुत महंगे आते हैं, इन सब लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी जो बॉडी है, बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो आगे बनाऊंगा। इस तरह से हमारा शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहता है।